हेलो दोस्तों, आज हम फिर सीखेंगे। यहाँ पे स्टाइल, कहने का मतलब स्टाइल के नीचे मिलेंगे बोल्ड, इटैली, अंडरलाइन, स्ट्रिक थ्रो और यहाँ पे सब स्क्रिप्ट। ये सारे सारे हम सीखेंगे यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम डेटा को सिलेक्ट रखेंगे। जिस टैग्स पे हम अप्लाई करना चाह रहे हैं उस एरिया को हम सेलेक्ट रखेंगे। सेलेक्ट रखने के बाद ही हम इनका यूज कर सकते हैं। इसे बोल्ड करना, बोल्ड का मतलब टैग देखो मोटा दिख रहा होगा थोड़ा सा। उसके बाद दूसरा है यहाँ पे इटैली। इटैली का मतलब टैक्स को थोड़ा सा तिरछा कर सकते हैं और कुछ इस टाइप में नजर आ रहा है ना। उसके बाद हटाना भी है तो वैसे ही प्रोसेस होगा। हटाना चाह रहे हैं, इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे, क्लिक करके लेफ्ट हटा सकते हैं और लेफ्ट ही क्लिक करेंगे हम लगा सकते हैं। मान लो हमने इतने में इटैलिक करना है, टैक्स को कंट्रोल आई कर सकते हैं शॉर्ट तरीका, और टैक्स को तिरछा कर सकते हैं। उसके बाद इतने में ही बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी बोल्ड कर सकते हो। देखो शॉर्टकट की भी दिखा रहा है, कंट्रोल बी प्रेस करेंगे, शॉर्टकट की है, वरना इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे बोल्ड हो जाएगा, टेक्स्ट थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हटाने के लिए सेम प्रोसेस है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है अंडरलाइन। कंट्रोल व्यू अंडरलाइन लगा सकते हैं, या तो हम इस पे लेफ्ट क्लिक कर देंगे तब भी हम टैक्स के नीचे अंडरलाइन लगा सकते हैं, कुछ इस प्रकार। उसके बाद इसमें अलग अलग डिजाइनिंग, डबल अंडरलाइन और यहाँ पे सिंगल अंडरलाइन और कुछ डॉट डॉट अंडरलाइन। यहाँ पे अलग अलग डिजाइन में अंडरलाइन लगा सकते हैं और यहाँ पे नन का मतलब हम हटा भी सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है कलर। कलर अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, जो अंडरलाइन लगा रहे हैं उसकी कलर अगर चेंज करना चाह रहे हैं आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। मान लो हमें ये डार्क कलर ब्लू चाहिए और देखो कलर चेंज हो जाएगा। सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आएंगे अंडरलाइन में और अंडरलाइन लगाएंगे। देखो बहुत कम दिख रहा है, इसका साइज बढ़ाएंगे। अब नजर आ रहा है, बहुत हल्का नजर आ रहा है। कलर हटाना चाह रहे हैं, फिर से यहीं पे आएंगे। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ग्रीन करूंगा, ये ग्रीन दिख रहा है हल्का। ठीक है। तो इतना साइज उसका ज़्यादा बड़ा नहीं है साइज। यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, मोर में आएंगे, मोर में अपने हिसाब से डिज़ाइन कलर कर सकते हो जैसा चाहिए यहाँ से, और ओके करेंगे और ये रहा, हो गया चेंज। उसके बाद हम यहाँ पे सीखेंगे हटाना चाह रहे हैं तो हटा भी सकते हैं। मोर में ऑप्शन यहाँ पे मोर पे मिल जाते हैं। मोर से हम यहाँ से भी लगा सकते हैं, दोनों ऑप्शन दे रहा है। ठीक है। और स्टिक थ्रो ये सारी चीज़ें सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप सारी सारी। हटाना चाह रहे हैं तो आप उस पर क्लिक कर देंगे, या नन का ऑप्शन था इसके अंदर, नन का ऑप्शन है, यहाँ से भी हम हटा सकते हैं। अंडरलाइन देखो हट गई। उसके बाद ऑप्शन आता है स्टिक थ्रो। स्टिक थ्रो का मतलब क्या है, क्रॉस लाइन एक प्रकार कट हमें दिखाना होता है डेटा में। हमने टैक्स को सिलेक्ट किया और इस डेटा को हटाना हम नहीं चाह रहे हैं और इसमें हम स्टिक थ्रो का यूज करना चाह रहे हैं, ये वाला ऑप्शन। इस पे लेफ्ट क्लिक करेंगे और देखो कट जैसा ऑप्शन आएगा कुछ इस प्रकार। ठीक है। अब इसे हटाना चाह रहे हैं तो आप सेलेक्ट करेंगे, स्टिक थ्रो पे क्लिक करेंगे, हट जाएगा। ठीक है। इसका तब यूज करते हैं, मान लो हम इस डेटा को कट दिखाना चाह रहे हैं, गलत है और इसे हटाना नहीं चाह रहे हैं, तब हम ऐसे में स्टिक थ्रो का यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे और भी ऑप्शन है, दूसरा हम सीखेंगे ये वाला सब स्क्रिप्ट। इसका यूज कैसे होगा, इसका यूज आपको नीचे की तरफ मैं बताता हूँ। मैं थोड़ा सा साइज बढ़ा लूंगा, यहाँ साइज थोड़ा बढ़ाऊंगा और यहाँ पे x और 2 लिखूंगा और 2 को आपको सेलेक्ट करना है। हम इसे स्क्वायर में कर सकते हैं, देखो इसमें एग्जांपल दिखा भी रहा है 2 लिखा है, नीचे की तरफ कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले ऑप्शन से। दूसरा आगे वाला ऑप्शन होगा, इसे सुपर स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। शॉर्टकट की भी इसकी कंट्रोल शिफ्ट और प्लस प्रेस करेंगे। ठीक है। और ऊपर की तरफ कर सकते हैं। ठीक है। और इससे हम नीचे की तरफ कर सकते हैं, स्क्वायर जैसे कर सकते हैं। ठीक है। और इससे नीचे की तरफ कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, शॉर्ट, ये सारे सारे ऑप्शन शॉर्ट यूज करना चाह रहे हैं तो इसमें भी एक ऑप्शन दिखा रहा था मोर का ऑप्शन, यहाँ से यूज कर सकते हो। जैसे ये रहा स्ट्रिक थ्रो, ये यूज कर सकते हैं जो हमने यहाँ से यूज किया था। ठीक है। दूसरा हम यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, पर टैक्स को हम सेलेक्ट रखेंगे। यहाँ भी ऑप्शन दे रहा था, मान लो हम सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ पे आप एफ प्रेस करेंगे तब भी ऑप्शन दे देता है। ये रहा स्टिक थ्रो का, हम यहाँ से भी यूज कर सकते हैं और दूसरा हम यहाँ से भी शॉर्ट तरीके से यूज कर सकते हैं। देखो आपको लगा के भी दिखा दे रहा हूँ, दिख रहा है ना आपको।
तो शॉर्ट भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एफ प्रेस करेंगे तब भी आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डबल स्टिक थ्रो दिखा रहा है, तो डबल कुछ इस टाइप में होगा, देखो डबल लाइन होगी स्टिक थ्रो की इसकी। फिर कंट्रोल एफ प्रेस करूंगा, इनके सारे सारे ऑप्शन यूज करूंगा। उसके बाद यहाँ सुपर स्क्रिप्ट भी है जो हमने अभी यूज किया था, ये वाला यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैप्स लॉक, यहाँ पे स्मॉल कैप्स दिख रहा है, स्मॉल टेक्स्ट डेटा कुछ इस टाइप, ऑल कैप्स लॉक कैपिटल कर सकते हैं, हिडन कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। पैराग्राफ को देखो हाइड हो गया, हाइड कर सकते हैं, लाना चाहें तो कंट्रोल जेड का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये भी यूज कर सकते हैं शॉर्ट तरीके से ऐसे। और स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें हमारे चैनल से। स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे सारी चीजें। हमने अभी तक यहाँ से यहाँ तक सारा सीखा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा सीख लिया स्टेप बाय स्टेप। इसीलिए मैंने क्लास 1 क्लास 2 के नाम से स्टेप बाय स्टेप नाम दिए हैं, कि आप किसी की क्लास ना छूटे, स्टेप बाय स्टेप आप सीखें। अगर कुछ इसमें कंफ्यूजन है, पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, पर अभी हम स्टेप बाय स्टेप सीखते चलेंगे। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।